हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुनकर आइए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि आद्या अपने ऑफिस गई हुई थी और जहाँ पर वो सब पर गुस्सा होती है। देन थोड़ी देर के बाद वो वापस अपने कैबिन में आ जाती है और फिर सैम को कुछ इसमें अलग नज़र आता है। दूसरी तरफ आरुषि, जो कि अपनी माँ से बात कर रही थी। अब आगे कॉल कट होने के बाद आरुषि दादी के पास जाती है, जो कि हॉल में सोफे पर बैठी थी और कुछ सोच रही थी। आरुषि दादी के पास आती है और कहती है, दादी। दादी कोई आंसर नहीं करती। आरुषि अगेन कहती है, दादी। दादी कहती है, हाँ हाँ बेटा। आरुषि कहती है, आप ठीक हो ना। दादी कहती है, हाँ बेटा ठीक हूँ। आरुषि कहती है, क्या सोच रही थी दादी। मैंने आपको बुलाया था लेकिन आपने सुना ही नहीं। आप मुझे बता सकती हैं। दादी कहती हैं, आद्या के बारे में सोच रही हूँ। आरुषि कहती है, आद्या के बारे में? क्यों, कुछ हुआ है? दादी कहती है, हुआ तो नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है होने वाला है। आरुषि कहती है, होने वाला है? क्या दादी? दादी कहती है, मेरा नालायक बेटा इंडिया में है और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बच्ची को शांति से जीने नहीं देगा। आरुषि कहती है, दादी डोंट वरी, आद्या संभाल लेंगी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दादी कहती है, हाँ बेटा वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसे देखकर फुट उठ ही जाती है। उसे वो सब याद आने लगता है जो भी उसकी माँ के साथ हुआ है। और इतना ही नहीं, उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। आरुषि कहती है, दादी आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। तभी मेन डोर से आद्या अंदर आती है और देखती है कि दादी और आरुषि कुछ बात कर रहे हैं। आद्या उन दोनों के पास आती है और कहती है, अरे वाह, क्या बात हो रही है? आप दोनों मुझे नहीं बताएंगे? आरुषि कहती है, नहीं, क्यों बताएं, ये मेरी और दादी की बात है। आद्या कहती है, ओके ओके, मत बताइए, लेकिन किस टॉपिक पे थी ये तो बता दीजिए। दादी कहती हैं, अभी उसने मना किया ना। आद्या कहती है, ठीक है मेरी प्यारी दादू, मत बताइए। तभी वहाँ पर रीशु आती है। वो कहती है, अरे वाह, आप तीनों क्या बात कर रहे हो, मुझे भी बताइए। आद्या कहती है, मैं बात नहीं कर रही, ये दोनों कर रहे थे, मुझे भी नहीं बता रहे कि क्या बात कर रहे थे। रीशु कहती है, अरे दीदू, आपके बारे में ही होगी ना बात, इसीलिए तो नहीं बता रहे। आरुषि कहती है, मैं आपकी कंप्लेन कर रही थी, समझे आप। आद्या कहती है, मैंने क्या किया?" जब सब लोग बातें कर रहे थे तभी मेन डोर से कुछ बॉडीगार्ड्स अंदर आते हैं और उनके हाथ में कुछ कुछ सामान था, जैसे कि फ्रूट्स, फ्लावर्स और भी बहुत कुछ। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं और फिर आद्या उनसे कहती है, ये सब क्या है, अंदर किसने आने दिया? तभी कोई मेन डोर से अंदर आता है और कहता है, मैंने। आद्या मेन डोर की तरफ देखती है। देखने के बाद आद्या अपने 2 कदम पीछे लेती है। दादी आद्या को देखती हैं। देन वो आद्या से कहता है, आद्या
बेटा, आपको आपकी माँ ने सिखाया नहीं कि कदम पीछे नहीं लेते। आद्या जैसे ही ये सुनती है, आद्या कहती है, चुप चुप, एकदम चुप, मेरी माँ का नाम नहीं लेना, समझे। आरुषि आद्या की हालत देखकर समझ जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि मिस्टर वर्मा है। रीशु मिस्टर वर्मा को देखती है और कहती है, आप अब तो वही हो ना, मॉल वाले अंकल। मिस्टर वर्मा कहते हैं, अरे रीशु, मैं आपका अंकल नहीं हूँ बेटा, मैं आपका पापा हूँ। रीशु आद्या की तरफ देखती है और कहती है, क्या? आद्या रीशु से कहती है, नहीं नहीं रीशु, ये कोई भी नहीं है, हमारी लाइफ में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। मिस्टर वर्मा कहते हैं, आद्या बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? आपकी माँ ने मना किया है कि मुझसे बात नहीं करना। दादी कहती हैं, तुम चुप रहो, मुझे पता है कि तू क्या करना चाहता है। मिस्टर वर्मा कहते हैं, अरे माँ, क्या हुआ? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। देन मिस्टर वर्मा आरुषि की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अरे बहू, तुम मेरे पैर नहीं छुओगी, ससुर हूँ मैं तुम्हारा। आरुषि आद्या की तरफ देखती है और आद्या आरुषि की आंखों में। आरुषि जैसे ही आद्या की आंखों में देखती है तो वो समझ जाती है। मिस्टर वर्मा एक कदम आगे आते हैं और कहते हैं, अरे बेटा। जैसे ही मिस्टर वर्मा आगे बढ़ते हैं, आद्या अगेन पीछे जाने वाली थी। तभी आरुषि आद्या के पीठ पर अपना हाथ रखती है। आरुषि जैसे ही ऐसा करती है तो आद्या एक बार अपने पीछे आरुषि के हाथ को देखती है और फिर आरुषि की तरफ। आरुषि आद्या को आंखों से इशारा करती है कि रिलैक्स, मैं हूँ ना आपके साथ। और कहती है, वो क्या है ना ससुर जी, शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गया है। वो 2 कदम पीछे लेता है, लेकिन उसके बाद वो डबल पावर से अपने शिकार के साथ क्या करता है ये तो आप अच्छे से जानते हो। और रही बात मेरे पैर छूने की, तो मैं बता दूं कि आज तक मेरे पापा ने नहीं कहा पैर छूने को, और आप कह रहे हैं कि आपके पैर मैं छूं। वैसे मैं बता दूं, आपकी वजह से हमारे घर में नेगेटिविटी आ रही है, तो प्लीज़ क्या आप यहाँ से निकलेंगे? मिस्टर वर्मा कहते हैं, ए लड़की, अपनी औकात से ज़्यादा मत बोल, समझी? आरुषि कहती है, वो क्या है ना, औकात की बात आप ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि औकात की बात उस पर ही अच्छी लगती है जिसकी औकात होती है। आरुषि जैसे ही ऐसा कहती है तो मिस्टर वर्मा को बहुत गुस्सा आता है। वो आरुषि को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाते हैं, लेकिन आरुषि को छूने से पहले आद्या उनका हाथ पकड़ लेती है और बहुत गुस्से से कहती है, छूना भी मत, वाइफ है मेरी, अगर उसे ज़रा सी भी खरोच आई तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मुझसे बड़े हैं, समझे? नाउ गेट लॉस्ट। मिस्टर वर्मा कहते हैं, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। ये इस लड़की पर बहुत घमंड है ना? आरुषि कहती है, अरे ससुर जी, घमंड तो बहुत है, बस वो
है ना, आप दादी के बेटे हैं, वरना मैं आपको बताती कि आरुषि कौन है। अब आप जा सकते हैं। मिस्टर वर्मा कहते हैं, तुम ना, तभी आद्या कहती है, सुनाई नहीं दिया मेरी वाइफ ने क्या कहा। देन मिस्टर वर्मा वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही मिस्टर वर्मा वहाँ से जाते हैं, आद्या जल्दी से अपने रूम की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में आद्या अपने रूम में आ जाती है। जब वो आती है तो वो बेड के नीचे नीज़ पर बैठ जाती है और फिर अपने दिल पर हाथ रखती है, क्योंकि आद्या को सांस लेने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी। तभी वहाँ पर आरुषि आती है, क्योंकि जब आद्या वहाँ से गई थी तो आरुषि को आद्या की चिंता हो रही थी, इसीलिए आरुषि वहाँ से आ गई थी। आरुषि जैसे ही आद्या को ऐसे देखती है, वो उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, आद्या आद्या शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आद्या लंबी सांस लीजिए। आरुषि उसे ऐसा करने के लिए कहती है, लेकिन आद्या लंबी सांसें भी नहीं ले पा रही थी। देन आरुषि उसके पीठ पर थोड़ा सा रब करती है। आद्या वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। आरुषि कहती है, आद्या आद्या प्लीज़, आपको जो भी बोलना है ना, आप बाद में बोलिए, अभी कुछ भी करने का ट्राई मत करिए। प्लीज़ आद्या, एक काम करिए, आप आइए। और ऐसा कहकर आरुषि आद्या को बेड पर लिटा देती है, लेकिन स्टिल आद्या सांस नहीं ले पा रही थी। दूसरी तरफ रीशु, जिसके फ़ोन पर बार बार रिंग हुए जा रहे थे, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रही थी। देन लास्ट में वो कॉल पिक कर ही लेती है। तभी जानवी कहती है, अरे चमगादड़, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। तभी रीशु कहती है, नॉट नाउ, अभी मैं मस्ती के मूड में नहीं हूँ। जानवी कहती है, कि क्यों, क्या हुआ, सब ठीक है ना। रीशु कहती है, दीदू ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि पापा जिंदा हैं, और मुझे अभी तक ये भी नहीं पता था। जानवी कहती है, क्या। रीशु कहती है, हाँ, वो अभी घर पर आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरे पापा हैं। जानवी कहती है, ओके ओके ठीक है, लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम्हारी दीदू का क्या रिएक्शन था। रीशु कहती है, वो तो उन्हें देखकर बहुत गुस्सा हो गई थी, और साथ में उनकी आईज़ भी बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी। जानवी कहती है, रीशु, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ ऐसा नहीं पता कि जो आद्या बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हें पता चले। तो प्लीज़ किसी भी बात को लेकर आद्या को फोर्स मत करना कि वो तुम्हें बताए, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है उसे बहुत हर्ट हो रहा है किसी चीज़ का। रीशु कहती है, लेकिन क्यों हर्ट हो रहा है, मुझे क्यों नहीं पता है ये बात। और भाभी से जब उन्होंने कहा कि पैर छुओ, तो उन्होंने क्या कहा था कि आज तक मेरे पापा ने मुझसे पैर नहीं छूने को कहा। जानवी कहती है, रीशु सुनो मेरी बात, आरुषि ऐसे ही कुछ भी नहीं कहती किसी को भी। शायद उसे पता है कि क्या हुआ है, इसीलिए उसने ऐसे बात की है, समझी। रीशु कहती है, लेकिन मुझे क्यों नहीं पता। तो ओके देन, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आप सबसे रोज़ कहते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए, लेकिन आप है कि मेरी बात सुनते ही नहीं है। वेरी बैड, वेरी बैड। कभी कभी सुन लेना चाहिए यार। ठीक है, अभी तो हम चलते हैं। ओके देन, बाय बाय, टाटा।
राधे राधे।